बोलो सदगुरु भगवान की जय। बोलो लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। राम जन संप्रदाय की जय। आज के आनंद की जय। मनुष्य, आज मनुष्य के ऊपर चर्चा है कि मनुष्य के कर्तव्य क्या है, मनुष्य के कर्म क्या है, मनुष्य क्यों आया इस धरा पर। क्या संसार के लिए आया या माया के लिए आया या दुख भोगने के लिए आया या परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आया या अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए आया। इसके विषय में चर्चा है। तो मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य किस लिए आया, इसके विषय में है। तो मेरे प्रेमी, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है, सुख भोगने के लिए स्वर्ग है और दुख भोगने के लिए नरक है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है और दुख भोगने के लिए नरक है। और सुख दुख से दोनों से ऊंचा उठने के लिए, यानी अपना कल्याण करने के लिए, ये मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर है। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है कि इस दुख सुख से ऊंचा उठने के लिए, अपना कल्याण, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारी अपनी तरफ हम दृष्टि डालें तो हम कर क्या रहे हैं। तो पता चला कि हमें जो करना चाहिए वो तो हम कर नहीं रहे। हम किसके पीछे भाग रहे हैं, किस लिए हमारा जन्म हुआ था, कौन हमारा अपना है, हम किधर जा रहे हैं। जो अपना है ही नहीं उसकी तरफ हम दौड़ रहे हैं। तो मेरे प्रेमी, वास्तव में मनुष्य जन्म ही सब जन्मों का आदि और अंतिम जन्म है, आदि और अंतिम जन्म है। क्योंकि यहीं से मनुष्य शरीर से आपको स्वर्ग मिलेगा और मनुष्य शरीर से ही आपका जन्म मरण से छुटकारा होगा, यानी आनंद धाम, परम धाम में आप परमात्मा संग रह सकते हैं। और यहीं से आप 84 लाख योनि में जा सकते हैं, नरक में जा सकते हैं। तो मनुष्य शरीर ही और अंतिम जन्म में भी है। तो यहीं से सब कुछ तांडव शुरू होता है, मनुष्य शरीर से। तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में महापुरुषों ने और गीता ने भी उपदेश दिया। तो ये संवाद बड़ा अटपटा तो लगेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर, क्योंकि सत्य है, कड़वा तो है, लेकिन हम फिर भी उसी संसार में भागते हैं। तो यदि मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति कर ले तो मेरे प्रेमी अंतिम जन्म भी है, यही है। और परमात्मा प्राप्ति ना करे तो अनंत जन्मों का आदि जन्म भी यही है। भटकते रहना, आवागमन में रहना। क्योंकि 3 गतियां बताई गई हैं, 3 योनि भी हैं। एक तो मनुष्य शरीर, इसमें 5 तत्व का प्रधानता है। भूत प्रेत वायु तत्व का प्रधानता है। देवताओं में अग्नि का पवित्र का ओज है, उसमें प्रधानता अग्नि की है, वो प्रकाश में है। और भूत प्रेत जो है हवा के तत्व की प्रधानता है, हवा रूप में आते हैं। और मनुष्य में 5 तत्व की प्रधानता है। और मनुष्य शरीर ही
बड़े महान कृपा से मिलता है। से मनुष्य शरीर को ऐसे ही न गंवाए। अपना उद्धार करना अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करना मनुष्य मात्र का स्वधर्म है, क्योंकि मनुष्य शरीर केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है, इनके संसार को प्राप्त करने के लिए। संसार को हर व्यक्ति उसके पीछे पड़ा रहता है, लेकिन किसी ने भी आज तक प्राप्त नहीं किया। अपना शरीर तो संभाल नहीं पाया, तो संसार की कोई वस्तु कैसे प्राप्त कर सकता है। हमें भास होता है कि हाँ प्राप्त हो गई, लेकिन छूट रही है, उसी क्षण से छूटना शुरू हो जाती है। तो शरीर से अपना संबंध मानकर भोग और संग्रह में लगना मनुष्य मात्र का परधर्म है। नारायण नारायण नारायण। आकृति मात्र से मनुष्य कोई मनुष्य नहीं होता। मनुष्य वही है जो अपने विवेक को महत्व देता है। मनुष्य में अगर मनुष्यता नहीं है तो मनुष्य पशु से भी नीचा है, पशु से भी नीचा है। कारण कि पशु तो अपने पूर्वकृत पाप कर्मों का फल भोग कर मनुष्य की तरफ तैयारी कर रहा है, पर मनुष्य नए पाप कर्म करके नरकों की पशुओं की तरफ तैयारी कर रहा है। मनुष्य पाप करने के बाद वो पशुओं की तरफ तैयारी कर रहा है और पशु मनुष्य की तरफ तैयारी कर रहा है। नारायण नारायण नारायण। ऊंची से ऊंची जीवन मुक्त अवस्था मनुष्य मात्र में इस स्वाभाविक है। शरीर का सदुपयोग केवल संसार की सेवा में ही है। भगवान को याद करना और सेवा करना, इन दो बातों से ही मनुष्यता का सिद्धि होती है। और मनुष्य शरीर मिल गया पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई तो यह बड़े शोक की, दुख की बात है। मनुष्य शरीर केवल सुनने या सीखने के लिए नहीं है मेरे प्रेमी, प्रत्युत तत्व का अनुभव करने के लिए है। सुनना सीखना तो पशु भी, पक्षियों में भी होता है। जैसे तोते को कहते हैं, किसी का नाम सिखाते तो वो बोलने लगता है। किसी कहते हैं कि राम राम बोल, तो वो राम राम बोलता रहता है। और जब बिल्ली उसके ऊपर छट्टा मारने आती तो राम राम भूल के फिर टे करने लगता है, फिर अपनी भाषा में आ जाता है। क्यों? उसने रट्टा है, ओनली रट्टा है। तो हम यह संसार में राम राम तो कर रहे हैं, रट मार रहे हैं, भाव रूप से नहीं कर रहे, अपने अंदर नहीं उतार रहे हैं। तो हमें अपने अंदर उतारना है, वो राम नाम का अनुभव करना है, प्रत्यक्ष अनुभव करना है। हमें तोते की तरह ही नहीं रटना। तो मेरे प्रेमी, जिससे वे सर्कस में भी काम करते हैं पशु लोग, क्योंकि उनको रटाया जाता है, सिखाया जाता है। तो हमें रटना नहीं है, हमें सीखना नहीं है, हमें अनुभव करना है। जो दूसरों की सेवा नहीं करता और भगवान को याद नहीं करता, वह मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं है। हम अपनी ही सेवा में लगे हैं, अपने ही बच्चों को पालने में लगे हैं, उन्हीं की सेवा में लगे रहते हैं। अरे भगवान के बनाए हुए हर जीव की सेवा करना है, तभी मनुष्य कहलाने लायक हो। स्वार्थ निकाल के एक तरफ रख दो, स्वार्थ का त्याग कर दो, अभिमान का त्याग कर दो। भगवान को अभिमान सुहाता नहीं है, सबका अभिमान द्वारा दूर कर देते हैं। किसी भी सुख भोग के आरंभ काल को देखना पशुता है और उसके परिणाम को देखना मनुष्यता है। सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है मेरे प्रेमी, कि मनुष्यों का जीवन दूसरों के लिए है, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। नारायण नारायण नारायण। परमात्मा की प्राप्ति के बिना मनुष्य शरीर किसी काम का नहीं है।
और जिनकी भगवान की तरफ रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य भी हैं। मनुष्य जन्म की सफलता के लिए मेरे प्रेमी हरदम सावधान रहने की बड़ी भारी आवश्यकता है, बड़ी भारी आवश्यकता है।